जय श्री राधे। वैदिक ऋषि यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्येष्ठ मास की अपरा एकादशी के विषय में जानकारी। कृष्णाय गोविंदाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राजाधिराज महाराज सत्यव्रती युधिष्ठिर महाराज ने भगवान वासुदेव श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, पूछते हैं कि हे जनार्दन, कृष्ण पक्ष के ज्येष्ठ मास में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ। हे प्रभु, आप उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र बोले, हे राजन, तुमने संपूर्ण लोकों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। हे राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, परनिंदक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के व्रत करने से निश्चय ही पाप रहित हो जाते हैं। जो झूठी गवाही देता है, जो सामग्रियों के माप तोल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से, अपरा एकादशी के व्रत करने से ये भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि क्षत्रिय छात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्ति करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के व्रत करने से ऐसे मनुष्य भी सतगति को प्राप्त हो जाते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्य को जो पुण्य प्राप्त होता है, वह पुण्य मात्र अपरा एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। काशी जी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, या गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, वह अपरा एकादशी के व्रत करने से उसे स्वयं ही पुण्य की प्राप्ति होती है। बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदारनाथ के दर्शन से तथा बदरी तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वह मात्र अपरा एकादशी के करने से
व्रत करने से उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी घोड़ा स्वर्ण दान, रजत दान, भूमि दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। अपरा एकादशी को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। अपरा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि के नाम संकीर्तन का जप करना चाहिए। जिन्हें ज्ञान हो वह विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। हो सके तो श्री रामचंद्र के सहस्रनाम का भी पाठ कर सकता है, या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, या तो श्री राम अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करने मात्र से भी व्यक्ति को सद्य पुण्य की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी का यह फल सूर्योदय से सूर्योदय तक माना जाता है। किसी भी व्रत का एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक ध्यान रखने की बात है। जब व्रत रहें तो शांत चित्त होकर के अपने मन को भगवान के चरणों में लगाने की चेष्टा सदैव करना चाहिए। जब भी किसी भी प्रकार के व्रत को रखते हैं तो ध्यान रखें, अपने माता पिता को प्रणाम करके ही भगवान नारायण की शरण में जाने की चेष्टा करें, जिससे सद्य ही उनकी प्राप्ति होती है। जय श्री राधे।